नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ एक ऐसे विधायक हैं जो मध्य प्रदेश की हरदा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विशुद्ध किसान परिवार से आते हैं, जनता के बीच में उनकी अच्छी खासी पैठ है, जनता के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को उन्होंने शिकस्त दी है जो लगभग मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे। तो बहुत स्वागत कीजिए, हमारे साथ है डॉक्टर आर.के. दोगने साहब। बहुत स्वागत है आपका सर। जी, थैंक यू सर। हरदा विधानसभा सीट जी ज्यादातर कमल पटेल जी के नाम से जानी जाती है। जब हरदा का जिक्र होता है तो उनका होता है, लेकिन आपने उनको शिकस्त दी, एक बार नहीं दो बार। जी तो कैसे संभव हो पाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और इसके बावजूद, और वो मजबूत नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री के भी प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। जी मेरा तो ये कहना है और मानना भी है कि भोपाल में वो मजबूत है पर हरदा में मजबूत नहीं है। और हरदा में मजबूत होते तो हारते नहीं, इसलिए हरदा में मजबूत नहीं। और आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कोई ज़्यादा वोटों से कभी जीते नहीं है। वो बहुत कम वोटों, 4-4, 5-5 हज़ार से हमेशा जीते हैं। तो निश्चित है वो जनता के नेता नहीं है। वो प्रशासनिक व्यवस्था में या दबाव बनाने में या प्रेशर बनाने के नेता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए वो हारे हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के ऊपर भी दबाव बनाया, प्रेशर बनाया और प्रेशर बना के राजनीति की। और लोगों को परेशान करने वाली राजनीति कभी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो वही कारण हारने का उनका रहा है कि उन्होंने हमेशा जनता के ऊपर, जनता को जनता नहीं समझते हुए उन्होंने उसको अपना अधिकार समझ लिया था कि इनके ऊपर राज करना हमारा अधिकार है। तो इसलिए जनता ने उनको पलट दिया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि भले वो विधायक नहीं है, लेकिन आज भी अर्जी लेके जनता उन्हीं के पास जाती है, खड़ी हो जाती है कि भैया ये काम कराइए? नहीं, उल्टा हो रहा है। आजकल तो वो खुद जा रहा है जनता के पास कि आवेदन मेरे को दो, लाओ मेरे को दीजिए आवेदन। आप बताइए, वो आदमी, उनके लिए मुझे भी शर्म आती बोलने में कि 5 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, 3-3, 4-4 बार, 4-4, 5-5 विभाग रहे। आपने जैसे बोला कि सीएम के दावेदार लगभग तय थे और वो सांसद प्रतिनिधि बन गए। दुर्भाग्य है, सांसद प्रतिनिधि की कितनी छोटी पोस्ट होती है, मंत्री लेवल के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कराते हैं, तो सांसद प्रतिनिधि बन गए हो। तो सांसद प्रतिनिधि बन के क्या चाहते हो? तो मैंने जो दबाव की राजनीति बताया ना, तो वो सिर्फ दबाव की राजनीति करना चाहता है। मीटिंगों में बैठना, मीटिंगों में जाके सांसद प्रतिनिधि के रूप में बैठ सकते हैं, वैसे बैठ नहीं सकते थे, तो वो सांसद प्रतिनिधि के रूप में बैठ रहे। तो अधिकारियों पर दबाव बनाना, अधिकारियों को चमकाना, अधिकारियों से उल्टे सीधे काम कराना, ये काम है, इसके अलावा उनके कोई काम नहीं। मतलब कुर्सी का मोह अभी उनका गया नहीं है, वो दम और वो ताकत चाहते हैं। इसलिए तो सांसद प्रतिनिधि, एक मंत्री रहा हो जो, और इतने लंबे समय तक विधायक रहे हो, और उसके बाद वो सांसद प्रतिनिधि बनना, ये तो निश्चित रूप से ये वही कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य है। और दूसरा, दम हम कुछ नहीं, उनमें दम होती तो हम गोपाल भार्गव को मानता हूँ मैं भी कि 9 बार जीते वो, या दूसरे और भी नेता जो 9-9, 10-10 बार जीते हैं, तो ये दम कहलाती है। ये कभी क्षेत्र में नहीं जाते, वो बोलते हैं। उन्होंने बीच में 2 बार देखता हूँ मैं भी, उन्होंने भी बोला कि मैं क्षेत्र में नहीं जाता हूँ और मुझे वोट दें तो ठीक है, नहीं दें तो ठीक है। तो और जनता ने वोट दिए, जिताया। सुमित्रा महाजन को देख लीजिए, कैलाश जोशी जी को देख लीजिए, कभी हारे नहीं, जीतते रहे। तो ये अनुसरण मैं भी देखता हूँ। बाबूलाल गौर जी हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने भी अध्ययन किया, मैं भी अध्ययन करता हूँ, देखता हूँ। ये नेता, इनको दमदार नेता बोल सकते हैं हम, बाकी ये कमल पटेल नेता नहीं है। ये तो सिर्फ ये है कि आपका भ्रष्टाचार में नाम आ रहा है, आपके अच्छे कामों में नाम नहीं है, आप जेल गए हो, 3 महीने जेल रह के आए हैं एक केस में। तो इस तरह के काम अगर करेंगे तो ये क्या जनता के काम थोड़ी, जनता के नेताओं के काम नहीं है। अच्छा, नेताओं को जनता अनुसरण करती है। तो आपको तो आचार विचार व्यवहार अपने अच्छे रखना चाहिए, किसी तरह का आपकी शिकायत नहीं आए। आप हरदा में घूम लीजिए, आप आज की स्थिति में, तो शिकायत ही शिकायत आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये हर जगह चिल्लाते हैं कि हमने हरदा को विकसित कर दिया, हरदा का पानी पूरा सिंचित कर दिया। पर सिंचित में जब बीफे डैम क्यों बन रहा है, जरूरत क्यों पड़ रही है डैम बनाने की? तो 214 गाँव को सिंचित हो रहा वो। तो इस तरह के कोई काम ही नहीं किए, रोजगार के लिए कोई काम नहीं किए, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। आपको मैं बताऊं, दुर्भाग्य, सेंट्रल स्कूल 2007 का सैंक्शन है, इनके कार्यकाल में बन ही नहीं पाया। जब मैं 13 में जीता, जब मैंने रोका उसको, नहीं तो वापस जा रहा था वो तो। मॉडल कॉलेज की बात करें हम, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, ये कृषि कॉलेज हम खुलवा देंगे, कृषि कॉलेज खुलवा देंगे, आज तक कुछ नहीं। कृषि मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, करवा सकते थे, पर वो कृषि कॉलेज भी नहीं खुलवाया, कोई कॉलेज नहीं खुलवाया। खिरकिया एक छोटा हमारा शहर है, वहाँ कॉलेज की जरूरत थी, वहाँ कॉलेज भी नहीं खुलवाया, आज तक खुल नहीं पाया। मतलब ठीक है, विधायक नहीं है आज वो, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष के नेता हैं, बड़े विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, सुनवाई तो उनकी होती होगी कि ये कहना नहीं चाहते
क्षेत्र के विकास की बात। नहीं, अब अगर ज्यादा बुराई हो जाएगी, मैं बुराई बुराई करता नहीं है। भाई, देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको चाहिए अपनी सरकार से तो कह सरकार सकते से हैं, वो ये मांग कर रहे हैं ना, सरकार से आना चाहिए। देखिए, आप विकास के लिए पार्टी नहीं देखना चाहिए, विकास के लिए मुझे भी नहीं देखना चाहिए, उनको भी नहीं देखना चाहिए। अगर उनकी अप्रोच है सीएम साहब तक तो आए, यहाँ योजनाएं लेके जाए, उनसे काम लेके जाए। पर मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि सीएम साहब के साथ में मीटिंग के ऐसे एक आध फोटो भी बता दे 5 साल के, अभी 2-2.5 साल हो गया, तो बता दे तो मानो उनको कि एक काम लेके आइए। काम कुछ नहीं कराना, जो काम हो रहे हैं, जो सैंक्शन है, उनको हम काम करा रहे हैं। या मैं लड़ रहा हूँ, विधानसभा में क्वेश्चन लगाता हूँ, मंत्री से मिलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो काम जो चल रहा है उसमें भूमि पूजन करना जरूर जाते हो, और हरदा से बाहर नहीं निकल रहे। आप देख रहे होगे, आप भोपाल के किसी मंत्री के साथ फोटो नहीं देखोगे, आप मुख्यमंत्री जी के साथ कभी फोटो नहीं देखोगे, उनकी कोई मीटिंगों में फोटो नहीं देखोगे। तो आपने कौन सा काम करा दिया? फिर वहाँ जाके डंडोरा पीटते हो कि मैंने ये काम ले आया, मैंने ये काम करा दिया। तो जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है, और जनता भी समझ गई आप कि अब ये झूठ बोलने वाले नेता हैं, इनको घर ही बिठाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। संवेदनशील है मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के, पक्ष और विपक्ष दोनों विधायकों की बात सुनते हैं, कई काम भी करते हैं लोगों के। तो आप जब कोई काम लेके गए हरदा के विकास की बात, कभी उनसे चर्चा हुई और उन्होंने कोई आश्वासन दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं गया हूँ काम लेकर, और काम दिए हैं मुझे, तो काम दिए हैं उन्होंने, मैंने काम भी कराए हैं वहाँ पे। और अभी हमारे जो गंजाल मोरन डैम का जो बड़ा डैम है, 3500 करोड़ का डैम है, बड़ा डैम है, उसकी भी बात की हमने, तो उन्होंने काम उसको बढ़ाया आगे। और अभी एक एनओसी अटकी थी, तो एनओसी भी हमारी हो गई फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट की एनओसी के बाद काम शुरू होने वाला है। तो निश्चित है काम तो मैं कराए हैं, रिक्वेस्ट की हमने, हाथ बोला कि साहब दीजिए, तो उन्होंने दिया है। इसके बाद पुल पुलिया की बात है, रोडों की बात है, जो मांगते हैं तो दे रहे हैं। हम 10 मांगते हैं तो 3 देते हैं, 5 देते हैं, पर ठीक बात होता है। ठीक बात है, लेकिन उनकी सत्ता पक्ष वालों बनी हुई है। हाँ, सत्ता पक्ष वालों को ज्यादा देते हैं, अगर 8 देते हैं तो हमको 3 देते हैं, पर ठीक है, दे तो रहे काम। हाँ, मतलब ठीक है, वो तो खैर है ही प्रायोरिटी। क्या लगता है आपको, हरदा में इतने 25 लगभग 23-24 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अभी भी विकास किस तरीके से वहां थमा हुआ है, किस तरीके की जरूरत है वहां? देखिए, हरदा का विकास बिल्कुल नहीं हुआ था अभी तक, हम देखें उठा के, क्योंकि रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए था, जिसमें इंडस्ट्री लगना चाहिए। जब ये कृषि का क्षेत्र है, यहाँ अनाज बहुत होता है, तो फूड इंडस्ट्री यहाँ बहुत अच्छी लग सकती थी। आपको आलू से संबंधित इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी लग सकती थी, आपको दूसरे मिर्ची से संबंधित लग सकती थी, मसालों से संबंधित लग सकती थी, अनाज हमारी फूड मिलें लग सकती थी, आपके गन्ना की मिलें लग सकती थी। पर ये कोई इंडस्ट्री नहीं है वहाँ। एक इंडस्ट्री लगी थी गन्ने की, वो भी इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, और पार्टनरशिप करके वो इंडस्ट्री भी उखड़ गई। तो इस तरह के आपको बहुत अच्छे वहाँ काम हो सकते थे, और उपयोगिता भी है, उपयोगिता और साधन भी है। और साधन, मेरा मतलब ये साधन से कि नेशनल हाईवे है वहाँ पे, है ना, जैसे नागपुर इंदौर जो चल रहा है, नागपुर से अहमदाबाद नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के साथ साथ में आपका रेलवे ट्रैक है, मेन ट्रैक पे है, पानी है नर्मदा का, नर्मदा नदी पूरे उसमें बह रही है विधानसभा में, रिसोर्सेस सारे हैं, पूरे रिसोर्सेस काम नहीं हुए, काम नहीं हुए, और काम का अप्रोच प्रॉपर नहीं किए। मेरा तो ये कहना, अप्रोच नहीं किए इन्होंने, ये पद पे जरूर रहे, पर इन्होंने काम करने की सोच ही नहीं है कि। अच्छा, आपको अप्रोच किया भारतीय जनता पार्टी ने कभी कि आ जाओ हमारे साथ शामिल हो जाओ? नहीं, मेरे साथ तो कोई ऐसी अप्रोच आई नहीं। बड़ी चर्चा थी कि कमलनाथ जी जब जाने वाले थे तो आप भी उनके साथ ही साथ जा रहे थे, ना वो गए ना आप अभी तो। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। देखिए क्या है कि यही उड़ाते हैं, कमल पटेल ही वहां से चालू कराते हैं पहले तो, अफवाहें। हाँ, अफवाहें कमल पटेल और इनके लोग ही चलाते हैं कि बीजेपी में आ रहा है, बीजेपी में आ रहा है। जब मैं क्वेश्चन करता हूं कि चलो मैं बीजेपी में आ रहा हूं, तो आपका क्या होगा नेताजी, आप भी तो बताओ, आप कहाँ जाओगे? आप तो बैक फुट पर जाना ही है, टिकट तो मैं लाऊंगा। तो फिर घबराते हैं, तो फिर चेंज कर लेते हैं बातें। तो ये हमेशा ये सिर्फ डोमिनेट करने के लिए इस तरह के मैसेज छोड़ते हैं, और मैसेज के माध्यम से यहाँ कुछ मीडिया के लोग भी उनसे मिले हुए हैं, टच के लोग हैं, इतने साल रहे हैं तो निश्चित रहेगा, तो उनके थ्रू यहाँ से चलवा देते हैं, वो तो ये हो रहा, वो हो रहा, जबकि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा इतिहास भी देखेंगे तो मैं बूथ लेवल से काम किया, मैंने 85 में मैं बूथ एजेंट रहा हूँ। 85 में विष्णु राजुरिया जी हमारे यहाँ चुनाव लड़े थे, और उनका बूथ एजेंट रहा हूँ। एनएसयूआई की राजनीति की है, यूथ कांग्रेस की राजनीति की है, ये सब राजनीति करते आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कोई अभी ऐसा वो नहीं। लेकिन प्रदेश में जो स्थिति है कांग्रेस की, हालांकि जिस तरीके से अभी प्रतिनिधित्व है, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार की जो जुगलबंदी है, इसको आप ठीक मान रहे हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है कांग्रेस में, सब ठीक है, भविष्य ठीक देखते हैं? जी, ठीक चल रहा है, जुगलबंदी ठीक चल रही है। और आज देखें कि पब्लिक का मूड तो चेंज हो रहा है, क्योंकि दौड़ रहे हैं नेता, यंग युवा नेता
है तो दौड़ रहे हैं, और दौड़ेंगे तो निश्चित उसका रिजल्ट मिलता है। देखिए, जनता के बीच में जाओगे, जनता से मिलोगे, जनता की समस्या सुनोगे तो निश्चित उसका रिजल्ट मिलता है। तो जीतू पटवारी भी दौड़ रहे हैं अपनी स्तर पे, उमंग सिंगार जी भी दौड़ रहे हैं और अपने विपक्ष की बातें भी कर रहे हैं। नेता जो विपक्ष के नेता है तो वहाँ अपनी बात भी रख रहे हैं, प्रॉपर सभी समस्याओं को उठा रहे हैं, विधायकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए ठीक चल रहा है, ऐसी कोई विशेष बातें नहीं है। आपने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी देखा है नजदीक से, अब ये भी प्रतिनिधित्व देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बड़े नेताओं का साथ इनको मिल रहा है या जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है? देखिए, अब इस संबंध में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सीनियर नेता है, सीनियर नेताओं का सपोर्ट हमेशा रहा है और अभी भी मिल रहा है। कमलनाथ जी हमारी मीटिंगों में हमेशा बात करते हैं, अगर ठीक है एज के हिसाब से नहीं आ पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन बात भी करते हैं, वीडियो कॉलिंग से भी बात करते हैं, मीटिंग को एड्रेस करते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, ऐसा कोई मनमुटाव वाली स्थितियाँ नहीं लग रही, मुझे तो नहीं दिखती है। जनरल चीज़ें छोट-मोट तो चलती रहती हैं, अगर कोई बातें अगर आप तक आई है या कुछ भी है तो वो तो चलती, जैसे मीडिया में बीच में आ गया था दिग्विजय सिंह जी और इनका जीतू पटवारी जी का, तो वो मीडिया में और कुछ आता है, 100% नहीं रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने बाद में सफाइयाँ भी दी, सब चीज़ें हुई, तो वो चीज़ें नहीं हैं, काम सब चल रहे हैं और लड़ रहे हैं। अभी वहाँ चुनाव में लगे हुए हैं, जीतू पटवारी जी भी लगे हैं और वो भी लगे हैं, दतिया में लगे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी भी लगे हुए हैं। तो चुनाव में तो लगे हुए हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित है आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आएगी। क्योंकि कांग्रेस का हारने का कारण ये नहीं है कि बीजेपी आ गई या बीजेपी ने कोई अच्छा काम कर दिया। हारने के कारण आपको मैं बताऊं, एक कि अंदर की गहराई का कि एंटी इंकम्बेंसी थी। 70 साल से कांग्रेस की सरकार चली आ रही थी, तो जनता भी ऊब गई थी कि एक सरकार बहुत दिनों से, लंबे समय से चल रही है और इससे अच्छा ये कर सकते हैं। इन्होंने दिखाए सपने दिखाने के बाद आज वर्तमान स्थिति आप देखिए, सपने दिखाने के बाद इनको हाइट दे दी। पहली बार इन्होंने दिखाया, खूब सपने दिखाए मोदी जी ने, तो मोदी जी के सपने से 282 सीट आई थी, है ना। सेकेंड टाइम फिर उन्होंने देखा 5 साल में कुछ नहीं होता, जनता ने सोचा और दीजिए 10 साल, 5 साल और दिए, 302 पे पहुँचे। 302 पे जाने के बाद हाइट खत्म हो गई है वहाँ से, अब वापसी शुरू हो गया, 240 पे आ गया। तो अब कमी होना है, जाना नहीं है। आज हम देखें वर्तमान की समस्या, जैसे ये काकरोच पार्टी वाला जो चल रहा है या बच्चों के साथ में, ये अत्याचार है, नहीं होना चाहिए। इतना अनाचार अत्याचार नहीं होना चाहिए। वीडियो देखोगे तो आपको दिल हिल जाता है। एक बच्ची के साथ में किस तरह की पुलिस वाले गंदी हरकतें कर रहे हैं, डंडा के साथ में कर रहा, तो ये बहुत जघन्य चीज़ें हैं, इन पे कार्रवाइयाँ होना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं या देश सेवा कर रहे हैं या सत्ता में हैं तो सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अभी आप लोग सब सारे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कल सारे लोग बैठे हुए थे, अनशन पे बैठे हुए थे विधानसभा में ही, आप भी रहे होंगे उसमें। कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे, क्या कहने भुट्टा पार्टी निमंत्रण काहे के लिए आए थे? कैलाश जी आए थे, कैलाश जी ने वहाँ अंदर जो हमारे विपक्ष के नेताजी ने भी सुना था और सभी ने सुना था कि उन्होंने बोला था ये तो सब काकरोच हैं का, मतलब इस टाइप का कमेंट्स किया था। देखिए कमेंट्स किया था वो, और कमेंट्स से ठीक नहीं है, बच्चों के ऊपर कमेंट्स करना ठीक नहीं है। हमारा उसका वो विरोध था और कीड़े टाइप की शब्द भी आए थे सुनने में कि कीड़े हैं ये, तो उस चीज़ को लेकर विरोध था कि ये कैलाश जी, तो कैलाश जी, हमने अध्यक्ष जी मिलने आए थे वहाँ, हम लोग बैठे थे, तो हमने कैलाश जी को माफ़ी मांगना चाहिए, इस टाइप की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बच्चे हैं, आज भविष्य है देश के, इनके साथ में हम अगर ऐसी बातें करेंगे तो ये ठीक नहीं। उनसे बात करें, संवाद करें, संवाद नहीं कर रहे हैं आप और संवाद नहीं कर रहे, इसलिए 18 दिन के बाद आपके पास आ रहे हो, संसद भवन घेरने तब आए, 18-20 दिन 19 दिन के बाद आए, तो आपको जाके संवाद करना चाहिए था। संवाद नहीं किया आपने और आप उल्टे सीधी बातें कर रहे हो कि ये तो काकरोच है, कीड़े हैं, तो ये शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, ये था। और वहाँ हम लोग जब बैठे तो कैलाश जी का जो मैसेज गया कि कैलाश जी ने कीड़े बोल दिए, तो पहले अध्यक्ष जी आए, तो अध्यक्ष जी से हमने कहा कि आपने तो कुछ नहीं बोला, आपने ठीक है, तो फिर बोले कैलाश जी ने ये बोल दिया, तो कैलाश जी को भिजवाया शायद उनने, क्या हुआ, तो वो आए कैलाश जी। अब कैलाश जी आए और कैलाश जी आके कैलाश जी ने कहा मैंने कोई बोला ही नहीं ऐसा, मेरा कोई शब्द ही नहीं निकले ऐसे, और उन्होंने एकदम साफ साफ नकार दिया। हमने कहा नहीं आपने बोला है, माफ़ी मांगे आप, ये तो उनके लोग बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, और आ गए थे वो। ये हुआ था। हरदा का जो बेरोजगार है और उसका जो पलायन है उसको रोकने के लिए क्या मास्टर प्लान है आपके पास? हालांकि आप विपक्ष में हैं लेकिन फिर भी आपके पास क्या सोच है,
क्या प्लानिंग है? जी, मेरा प्लान जो इंडस्ट्री एरिया लाने का है, हमने अभी इंडस्ट्री के लिए ज़मीन निकलवाई है और ज़मीनों पे काम होना शुरू हो गया है। यहाँ से इंडस्ट्री के लिए भी कुछ फंड भी अलॉट हुआ जो इंडस्ट्री एरिया डेवलप करने के लिए। तो डेवलप हो जाएंगे तो इंडस्ट्री यहाँ आ जाएगी। इंडस्ट्री आएगी तो निश्चित वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और उसके साथ ही खेती के उसमें जो पानी की व्यवस्था होना चाहिए। हमारा कुछ एरिया जो बताया ना 200-250 गाँव बचे हुए हैं, तो वो गाँव के लिए योजना चल रही है। ये गंजाल मोरन डैम बन जाएगा तो वो पानी आ जाएगा तो वहाँ भी रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि हरदा बहुत संपन्न एरिया है और कृषि बहुत अच्छी है, पर जिस एरिया में पानी है वहाँ अच्छी है, जिस एरिया में पानी नहीं है वहाँ दिक्कतें हैं। तो पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो वो भी रोजगार मिल जाएगा और उसके साथ अभी नेशनल हाईवे से हमारा बढ़िया कॉन्टेक्ट हो रहा है, इंदौर से जुड़ जाएगा तो निश्चित ही वहाँ बड़ी इंडस्ट्री आने के चांसेस और बढ़ रहे हैं, क्योंकि 4 लेन बन रहा है, थोड़ा आधा बन गया, आधा बचा हुआ है, तो आधा बन जाएगा तो इंदौर से जुड़ जाएगा तो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो जाएगा। और हम वही चाह रहे हैं कि बड़े इंडस्ट्री के लोग आए यहाँ और इंडस्ट्री डालें तो यहाँ विकास होगा, रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो निश्चित ही उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य ये है, एक तो हमने कॉलेजों का व्यवस्था बनवाई कि कॉलेज अच्छे से चले, तो जिसमें एजुकेशन अच्छा मिले, तो एजुकेशन मिलेगा तो निश्चित लोगों को लाभ मिलेगा। तो खिड़किया में भी कॉलेज खुलवाया है, सरकारी कॉलेज वहाँ भी खोला अभी हुआ है, हरदा में भी मॉडल कॉलेज चालू कराया, सेंट्रल स्कूल को चालू कराया, एग्रीकल्चर कॉलेज की मांग कर रहे हैं हम कि एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और एक इंडस्ट्री का एक हमने 70 एकड़ का एक एरिया डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें इंडस्ट्री आएगी तो उसका फायदा मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, लाडली बहना जो मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी बीते चुनाव में, उसका असर हरदा में क्यों नहीं हुआ? कि मतलब वहाँ आपके जो विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे, मंत्री भी थे, उनकी हार हुई और आप जीते, उसकी क्या वजह मानते हैं और अभी क्या असर है उसका? देखिए, उसका लाडली बहना का असर तो प्रदेश में हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा, और हरदा में भी हुआ है। हरदा में नहीं तो ये जाते 25-30 हज़ार से हारते हैं, जो 15-20 हज़ार का मार्जिन कम हुआ है वो लाडली बहना के कारण ही हुआ है, तो उसका इनको फायदा मिला है, नहीं तो ये लंबे हारते हैं। ये जनता का कहना है, मैं तो खैर अब क्या बोलूँगा, पर जनता का भी यही कहना है कि ये लंबे हारते 25-30 हज़ार से हार रहे थे, तो जो इसका 20 हज़ार का फायदा जो इनको मिल गया है तो उससे ये वापस आ गए, नहीं तो बुरी हालत थी इनकी। और आज भी देखेंगे तो वो स्थितियाँ हैं, इन्होंने जिस तरह के काम किए हैं। आज हम देखें कि आज बेमनस्ता से राजनीति नहीं होती है और पूरी बेमनस्ता से राजनीति हरदा में हो रही थी। लोगों को, बहुत सारे लोगों को, बेचारों को फंसाया गया, बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती जेल भिजवाया गया। आप थाने और इधर पूछोगे तो थाने की राजनीति पूरा करते थे, इस कारण से नुकसान हुआ इनका, और वो नहीं करना चाहिए। थाने की राजनीति कभी नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, वहाँ निष्पक्ष काम हो। थाने में आप दोनों पार्टी के लिए मत बोलिए, या दोनों ने अपराध किए हैं तो दोनों को बोलिए कि सेम धाराएं लगाओ, दोनों पर अपराध कर। हाँ, नियम और कानून तो सबके लिए बराबर है और उसी पे चलना चाहिए, उसी पे चलना चाहिए। अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए थे, उन दिनों बड़ी चर्चा थी, आप थोड़े से नाराज लौटे थे और विधायकों को ले जाया जा रहा था, लेकिन उसी समय पे फिर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जो है वो निरस्त कर दिया गया। ये क्या पूरा वाकया था और किस तरीके की नाराजगी थी आपकी, और फिर ऊपर से किस तरीके से आपको लोगों ने ट्रीट किया? जी, नहीं, मेरी नाराज़गी ये थी कि जैसे उस टाइम में हम लोग 5 घंटे वहाँ बैठे रहे और एयरपोर्ट पे बाहर बैठे रहे थे, वो नाराज़गी थी कि बाहर बच्चों सहित थे, फैमिली सहित थे, तो वो नहीं होना चाहिए था। वो तात्कालिक नाराज़गी उस टाइम थी, क्योंकि पूरे परिवार वालों के चेहरे बड़े वो लग रहे थे, मायूस लग रहे थे कि हाँ, मायूस टाइप के थे बच्चे, और छोटे छोटे बच्चे भी थे। वहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि बाहर थे, अंदर सब व्यवस्थाएं थी, अंदर जाने को था नहीं। तो वो हमारे नेताओं से हमने बोला था कि ये ठीक नहीं है, आपको ये व्यवस्था तो करना चाहिए था, या फिर बोर्डिंग पास पहले इश्यू करा लेते तो सब लोग अंदर जाके तो बैठ जाते हैं, तो चाय नाश्ता वगैरह तो कुछ तो मिलता रहता अंदर बैठ के। अब गर्मी का टाइम था, आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे भी थे, 8 महीने का बच्चा भी था हमारे एक विधायक जी का, टिमन विधायक जी का, और भी छोटे बच्चे थे, और फैमिली से ही आ रहे हैं। आज हम राजनीति कर रहे हैं और बच्चे अगर ये देखेंगे कि इनकी ये राजनीति है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो तत्कालिक नाराजगी। क्या लगता है आपको, तीसरी सीट जो कि कांग्रेस की मानी जा रही थी राज्यसभा में, वो क्यों चली गई? किसकी गलती है आपकी नज़र में? नहीं, उसमें देखिए गलती किसी की नहीं, भाजपा ने इसमें, देखिए भाजपा को डर लगा। जो देखा जाए कि कांग्रेस के विधायक एक साथ थे सब, और एक साथ इकट्ठे हो रहे थे, बार बार जगह जगह 3 बार मीटिंग हुई, तीनों मीटिंग में सब आए थे, तो डर लग गया था कि यार सीट नहीं जीत पाएंगे। पहले सोचा होगा कि कांग्रेस के खरीद लेंगे या कुछ भी जो प्लान होगा उनका, वो प्लान में सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने ये नया प्लान
कर गए, जबकि इस केस में कुछ नहीं है। केस का अगर आप अध्ययन करोगे तो केस में कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी थी वो तो मीनाक्षी अच्छा, आपके साथी विधायकों या आपके पास राज्यसभा के दौरान फोन आया था क्या वोट वोट देने के लिए कि आप क्या भारतीय जनता नहीं, पार्टी? मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया था। मेरे किसी पास साथी के पास कोई ऐसी हाँ, चर्चा? साथी का बताते हैं कि कुछ लोगों के से कांटेक्ट हुआ था, बता रहे थे, फोन किस तरीके के ऑफर आए थे? वोट दीजिए, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मदद करेंगे, या बीजेपी तो कुछ ज्वाइन करा साथी थे लीजिए। भी जाने के लिए तैयार? नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि पूरे के पूरे तो साथ में चल रहे थे सब लोग। अगर किसी को जाना होता तो बहाना बना लेता जाने के लिए, वहाँ नहीं जाता, जाने के लिए तैयार नहीं होता है, मीटिंगों में नहीं आता। तो ये चीज़ें किसी का कोई वो नहीं था, वो इसी से घबराहट से ये निकाला, रास्ता निकाल लिया उन्होंने। क्योंकि अब नोटिस के आधार पर जो हुआ है वो गलत हुआ है। उसको आप देखेंगे अगर उठा के तो नोटिस थर्ड पार्टी है, जब अपराधी तो दूसरा ही है, आप और मैं अपराधी और तीसरे आदमी की ये काम नहीं कर रहा है। और कांग्रेस का प्रभारी है, कांग्रेस का प्रभारी की जवाबदारी ये थोड़ी बनती है कि अपराधी के मामले में वो डिसाइड कर सके किसी के बारे में, बिल्कुल है कि नहीं। तो पर वो जबरदस्ती उस नोटिस के आधार पर कि उनको सिर्फ ये नोटिस दिया गया था कि आपने जो पार्टी के अंदर कार्रवाई नहीं की, तो वो क्या नहीं किया है उसके जवाब देने के लिए, तो उन्होंने जवाब दे दिया। 2 दिन बाद रिजल्ट भी आ गया, 0 हो गया था, ऐसी से नाम हटा दिया था। तो वैसे केस में अगर कभी सरकार वो करे तो फॉर्म रिजेक्ट करे तो ये तो गलत तरीका है, और गलत किया। सचिव ने जो किया था वो गलत किया था। कानून की परिभाषाएं बहुत सारी होती है ना, बहुत सारी चीज़ें नियम कानून से हटके हम बोलते हैं कि अर्थ अलग अलग निकाल लेते हैं। हम कहते हैं ना परंपरा से भी चलता है। विधानसभा में आपने देखा होगा हमेशा विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी कहता है परंपराओं से चलता है। तो परंपराएं भी कुछ हैं, कुछ हमारे कोई संविधान के अंतर्गत हर चीज़ जाओगे तो नहीं चलेगी। आप यहाँ से निकलोगे, आप एक पुलिस वाला आपकी गाड़ी में आपकी भरी न्यू शोरूम से गाड़ी निकाल लीजिए और गलतियाँ निकाल लेगा। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो ये चीज़ों का नहीं मानना चाहिए था। चुनाव कराते, निष्पक्ष कराते, ज़्यादा अच्छा, जीतते अच्छा है ना, तुम जीतते तो कोई दिक्कत नहीं हमको, पर नहीं जीत के तुमने यहाँ गलत बदयांती की और उनका फॉर्म रिजेक्ट किया, ये गलत किया था। 2028 में कांग्रेस को आप किस स्थिति में देखते हैं? क्या मध्य प्रदेश में सरकार बना पाएगी? बिल्कुल सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में 28 में। वर्तमान परिस्थितियां जो बन रही है, आप देखिए जनरल समस्या है ना, और सरकारें समस्या के हल करने के लिए बनी हुई हैं। जब समस्या हल नहीं करोगे, आप आज गेहूं खरीदा नहीं, आपने गेहूं में कितनी मारामारी हुई, और गेहूं खरीदा भी तो उसमें आपने अभी कल ही देखा होगा 3000 करोड़ कितने 3000 कुंटल का गबन हो गया। तो अब ये कैसे हो रहा है? अब इसकी जवाबदारी तो लेना चाहिए ना, जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। ये बच्चों का आंदोलन चला, पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं तो, और एक पेपर नहीं हुआ, आप एक बार छोड़ दीजिए, 2 बार गलती हो सकती, 3 बार गलती हो सकती, आप 100 बार गलती करोगे क्या? जब 100 बार गलती हो रही, मतलब आपका कहीं ना कहीं सिस्टम खराब है या आप इन्वॉल्व है, तो आप उस पर सुधार नहीं कर रहे हो, इसलिए बच्चे बाहर निकले हुए। किसानों की समस्या, आज हम मूंग खरीदी नहीं कर रहे हैं, अब मूंग खरीदी में 7 कुंटल 8 कुंटल मूंग हो रहा है एक एकड़ में, 5 कुंटल मिनिमम है, 5 कुंटल मिनिमम है, पर आप 1 कुंटल 20 किलो खरीद रहे हो, तो ये क्यों भाई? जब आपको अच्छा, तो आपकी सरकार बनेगी तो सीएम किसको चाहते हैं आप? कौन आपको लगता है सबसे सशक्त? क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग अपनी बात कहते हैं, जी, तो फिर हर मंच पे वो बात कहने में कौन सा संकोच, कौन होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हम तो अभी सबसे पहले सरकार बनाने की तरफ है। सरकार बनेगी उस टाइम ही देखेंगे, परिस्थिति उस टाइम बनेगी, उस हिसाब से काम होगा। सीएम का भी कोई डिक्लेयर कर नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस में कभी ये चलता नहीं है। नहीं, लेकिन मैं तो मान के चल रहा हूँ कि कमल पटेल को आपने हराया है, तो मुख्यमंत्री का तो मैं नहीं जानता मैं भी, लेकिन मंत्री तो आप भी बन सकते हैं। वो तो अब भविष्य बताएगा, भविष्य के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, पर सरकार बनेगी कांग्रेस की, 100% सही है। और सरकार बनेगी तो निश्चित सबको मिलेगा, जो जितना सीनियर है सीनियरिटी के हिसाब से सबको मिलेगा। हाँ, जो जिस काबिल है, जिस काबिल है उसको मिलेगा, दक्षता है, सक्षमता है, काबिलियत हिसाब से मिलेगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। 2028 में जब मतदान होंगे तो जनादेश किस तरफ जाता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो ये थे डॉक्टर आर के दोगने जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात कही और अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, आगे ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हैं तो विपक्ष के विधायक, लेकिन बड़ी ईमानदारी और साफ गोई से उन्होंने कबूला कि मुख्यमंत्री के पास अगर हम 8 काम लेके जाते हैं तो 5 काम तो वो हमारे करते हैं, और ये बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी बात है। 2028 में सरकार बनने का दावा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा ये उसी वक्त तय करेंगे। हम और आप भी करते हैं इंतजार, और मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार।